आपने जिस उद्धरण का उल्लेख किया है वह जीवन के 3 महत्वपूर्ण अनुभवों की बात करता है: खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार। ये तीनों अनुभव व्यक्ति को ऐसे सबक सिखाते हैं जो दुनिया के किसी भी स्कूल या इंसान से नहीं सीखे जा सकते। श्री कृष्ण का यह विचार प्रेरणादायक और गहरा है क्योंकि यह जीवन के कठोर सच्चाइयों को उजागर करता है। श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित मोटिवेशनल स्पीच जीवन के कठिन अनुभवों से मिलने वाले अनमोल सबक। जीवन एक यात्रा है जिसमें हम कई तरह के अनुभवों से गुजरते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार व्यक्ति को ऐसे सबक सिखाते हैं जो कोई और नहीं सिखा सकता। ये अनुभव हमें जीवन की सच्चाई से रूबरू कराते हैं और हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। इस स्पीच में हम इन तीनों अनुभवों के महत्व और उनसे मिलने वाले सबकों पर गहराई से विचार करेंगे। खाली पेट, भूख का सबक बिंदु। भूख केवल शारीरिक अनुभव नहीं है, यह आत्मा को जागरूक करने वाला एक अनुभव है। विवरण: जब व्यक्ति भूख से पीड़ित होता है तो वह समझता है कि पेट भरने के लिए मेहनत कितनी महत्वपूर्ण है। भूख व्यक्ति को अनुशासन सिखाती है, उसे उसके संघर्षों की याद दिलाती है और उसे दूसरों की भूख और कष्टों को समझने की क्षमता देती है। यह अनुभव व्यक्ति को विनम्र बनाता है और उसे इस संसार की असली कीमत को समझने में मदद करता है। उदाहरण: कई महान हस्तियों ने कठिनाई के समय में भूख का सामना किया और इसने उन्हें जीवन में सफलता की ओर प्रेरित किया। मोटिवेशनल भूख आपको वह सिखा सकती है जो कोई शिक्षक नहीं सिखा सकता। यह आपको अपने संघर्षों से जूझने की ताकत देती है और जीवन की सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार करती है। खाली जेब, गरीबी का सबक बिंदु। खाली जेब का अनुभव व्यक्ति को वित्तीय जिम्मेदारी और सच्चे मूल्यों को समझने में मदद करता है। विवरण: जब व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों का सामना करता है तो वह सीखता है कि पैसे की वास्तविक कीमत क्या है। गरीबी व्यक्ति को यह सिखाती है कि कैसे सीमित साधनों में जीना है और साथ ही यह भी सिखाती है कि सच्चा सुख पैसे से नहीं बल्कि आत्मसंतोष और संघर्षों से प्राप्त होता है। यह अनुभव व्यक्ति को सच्चे रिश्तों और सच्चे लक्ष्यों का महत्व सिखाता है। उदाहरण: श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा सच्चाई और धर्म का पालन किया। मोटिवेशनल लाइन: खाली जेब आपको सिखाती है कि पैसे से परे भी जीवन है। यह आपको सिखाती है कि सच्चा सुख और संतोष बाहरी संपत्ति से नहीं बल्कि आपके अंदर की संपत्ति से आता है। झूठा प्यार, विश्वासघात का सबक बिंदु। झूठा प्यार व्यक्ति को जीवन में सच्चे प्यार और रिश्तों के महत्व को समझने में मदद करता है। विवरण: झूठा प्यार और विश्वासघात व्यक्ति को जीवन के सबसे कठिन सबक सिखाते हैं। यह अनुभव व्यक्ति को यह सिखाता है कि कैसे सच्चे और झूठे रिश्तों में फर्क करना है। झूठा प्यार व्यक्ति को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और उसे यह सिखाता है कि आत्मसम्मान और आत्मप्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण: महाभारत में श्री कृष्ण ने द्रौपदी के अपमान के समय उसे सच्चे दोस्त और झूठे रिश्तेदारों के बीच अंतर को समझने में मदद की। मोटिवेशनल लाइन: झूठा प्यार आपको सिखाता है कि जीवन में सच्चे रिश्तों की क्या कीमत है। यह आपको आपकी अपनी कीमत और आत्मसम्मान को समझने में मदद करता है। इन अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना बिंदु। ये तीनों अनुभव व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से जूझने के लिए तैयार करते हैं और उसे एक मजबूत और स्थिर व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। विवरण: श्री कृष्ण का यह संदेश है कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, वे हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं।
हमें इन कठिन अनुभवों से सीखना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। ये अनुभव हमें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाते हैं और हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। मोटिवेशनल लाइन: जीवन के कठिन अनुभव हमें गिरने के लिए नहीं, बल्कि हमें सिखाने के लिए आते हैं। इनसे सीखो और अपने जीवन को नई दिशा दो। निष्कर्ष: श्री कृष्ण का यह उद्धरण हमें जीवन के उन कठिन अनुभवों के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है जो हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार तीनों ही हमें ऐसे सबक सिखाते हैं जो किसी और से नहीं सीखे जा सकते। यह स्पीच हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन के कठिन अनुभवों से सीखें और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएं। श्री कृष्ण से प्रेरित: धैर्य कैसे बनाए रखें? धैर्य बनाए रखना एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे श्री कृष्ण ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से हमें सिखाया है। धैर्य जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। यहाँ श्री कृष्ण से प्रेरित धैर्य बनाए रखने के कुछ तरीकों पर चर्चा की गई है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें रणनीति: श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने दीर्घकालिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। यह आपको छोटी छोटी असफलताओं और समस्याओं को नजरअंदाज करने में मदद करेगा। उदाहरण: जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके धर्म का पालन करने और युद्ध के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने का निर्देश दिया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए। सकारात्मक सोच अपनाएं रणनीति: श्री कृष्ण के उपदेश सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देते हैं। हर स्थिति में कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करें। उदाहरण: जब आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हों तो श्री कृष्ण की यह सीख याद रखें कि हर संकट के भीतर एक अवसर छिपा होता है। यह सोचने से आपका धैर्य बना रहेगा। स्वयं पर नियंत्रण रखें रणनीति: श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। धैर्य तब बढ़ता है जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण: जब कोई चीज आपके अनुसार नहीं हो रही हो तो श्री कृष्ण के समान शांत रहें। गहरी सांस लें और सोचें कि सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करें रणनीति: श्री कृष्ण के ध्यान और साधना के अभ्यास धैर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं। यह आपको वर्तमान क्षण में रहने और अपनी चिंताओं को दूर रखने में मदद करता है। उदाहरण: जैसे अर्जुन को गीता में ध्यान का महत्व समझाया गया, वैसे ही रोजाना कुछ समय ध्यान में बिताएं। यह आपके मन को शांत रखेगा और धैर्य बनाए रखने में मदद करेगा। छोटी प्रगति की सराहना करें रणनीति: श्री कृष्ण ने बताया कि छोटी छोटी उपलब्धियों को भी सराहना सीखें। बड़ी सफलता के लिए इंतजार करते समय छोटी प्रगति को भी महत्व दें। उदाहरण: जैसे अर्जुन को समझाया गया कि हर छोटा कदम उसकी महान विजय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, वैसे ही हमें भी अपनी छोटी प्रगति का जश्न मनाना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें रणनीति: श्री कृष्ण का उपदेश है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी धैर्य बनाए रखने में मदद करता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद धैर्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं। उदाहरण: जब आप थके हुए या तनावग्रस्त होते हैं तो धैर्य रखना कठिन हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लंबी अवधि की दृष्टि रखें रणनीति: श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपनी दीर्घकालिक दृष्टि को न भूलें। जीवन के उतार चढ़ाव में धैर्य बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप लंबी अवधि के लक्ष्यों और दृष्टिकोण को ध्यान में रखें। उदाहरण: अगर किसी चीज में समय लग रहा है तो
यह सोचें कि लंबी अवधि में इसका क्या फायदा होगा। श्री कृष्ण की शिक्षा है कि अंत में सत्य की विजय होती है। असफलता को सीखने का अवसर माने रणनीति। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि असफलताओं को सीखने का अवसर माने और उनसे निराश न हो। हर असफलता में कोई न कोई सीख छिपी होती है। उदाहरण, जब किसी काम में असफलता मिलती है तो श्री कृष्ण के उपदेश को याद रखें कि धैर्य और साहस से काम लें और अगली बार कैसे बेहतर किया जा सकता है इस पर ध्यान दें। आत्म प्रतिबिंब करें रणनीति। श्री कृष्ण के निर्देश हैं कि आत्म प्रतिबिंब करना यानी खुद को परखना आपके धैर्य को बढ़ाने में मदद करता है। जब भी आप धैर्य खोने लगें तो आत्मविश्लेषण करें कि क्यों ऐसा हो रहा है। उदाहरण, दिन के अंत में अपने दिन की समीक्षा करें। अगर कहीं पर धैर्य की कमी रही हो तो श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर सोचें कि अगली बार उस स्थिति को कैसे बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। समय को एक मित्र माने रणनीति। श्री कृष्ण का संदेश है कि समय को अपना मित्र माने, न कि शत्रु। समय के साथ धैर्य भी बढ़ता है। उदाहरण, जब आपको लगे कि किसी चीज में अधिक समय लग रहा है तो यह समझें कि हर चीज का समय होता है और धीरे धीरे आपका धैर्य फल देगा। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें धैर्य को जीवन में अपनाने और उसे बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। धैर्य जीवन में सफल होने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह न केवल आपको चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है बल्कि आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाता है। उपरोक्त तकनीकों को अपने जीवन में अपनाकर आप श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार धैर्य को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना सकते हैं और बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। सफलता के लिए कुछ प्रमुख मंत्र या सिद्धांत होते हैं जो व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं और जीवन के अनुभवों से प्रेरित कुछ महत्वपूर्ण सफलता के मंत्र निम्नलिखित हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास मंत्र। अपने आप पर विश्वास करें और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहें। विवरण, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही शिक्षा दी थी कि आत्मविश्वास से ही धर्म और कर्म का पालन संभव है। कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता न करें। मंत्र, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल की चिंता करनी चाहिए। अगर आप पूरी निष्ठा और समर्पण से अपना काम करते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। निरंतर प्रयास और धैर्य मंत्र, लगातार प्रयास करें और धैर्य बनाए रखें। विवरण, सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर प्रयास और धैर्य आवश्यक होते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण ने भी हमें धैर्य और प्रयास की महत्ता समझाई है। सीखने की इच्छा मंत्र, हर अनुभव से सीखें और खुद को लगातार बेहतर बनाएं। जीवन में हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। सीखने की यह इच्छा आपको लगातार आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। सफलता के लिए ज्ञान और अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। समय का सदुपयोग मंत्र, समय का सदुपयोग करें क्योंकि यह सबसे मूल्यवान संपत्ति है। विवरण, समय का सही उपयोग सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण ने भी समय के महत्व पर जोर दिया है। अगर आप समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप अपनी सभी प्राथमिकताओं को सही तरीके से पूरा कर सकते हैं।
साहस और दृढ़ संकल्प मंत्र। साहस और दृढ़ संकल्प से हर बाधा को पार करें। विवरण: साहस और दृढ़ संकल्प के बिना सफलता हासिल करना मुश्किल है। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना होगा और हर मुश्किल परिस्थिति का सामना साहस से करना होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी साहस और दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा दी थी। आत्मानुशासन मंत्र। आत्मानुशासन सफलता की नींव है। विवरण: आत्मानुशासन के बिना सफलता संभव नहीं है। यह आपके जीवन को संतुलित और संगठित रखता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। आत्मानुशासन आपको गलत रास्तों से बचाता है और सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। सच्चाई और ईमानदारी मंत्र। सच्चाई और ईमानदारी से काम करें, क्योंकि यह सफलता की जड़ है। विवरण: सच्चाई और ईमानदारी आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं और आपको दीर्घकालिक सफलता दिलाने में मदद करती हैं। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो लोग आपके प्रति विश्वास करते हैं और आपके कार्यों का सम्मान करते हैं। आत्मजागरूकता और आत्मसुधार मंत्र। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। आत्मजागरूकता आपको अपने आप को समझने और बेहतर बनाने में मदद करती है। अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करें ताकि आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। आध्यात्मिकता और संतुलन मंत्र। आध्यात्मिकता और जीवन में संतुलन बनाए रखें। आध्यात्मिकता और संतुलन आपको मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने भी जीवन में संतुलन और आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर दिया है। सफलता के साथ साथ आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है ताकि आप मानसिक रूप से भी संतुलित रहें। ये सफलता के मंत्र श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित हैं और जीवन में सफल होने के लिए इन्हें अपनाना आवश्यक है। अगर आप इन मंत्रों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन भी जी पाएंगे। धैर्य और सफलता एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। धैर्य वह गुण है जो व्यक्ति को जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। सफल होने के लिए धैर्य अनिवार्य है, क्योंकि यह हमें लगातार प्रयास करने और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहने में मदद करता है। आइए देखें कि धैर्य और सफलता कैसे आपस में जुड़े हैं। धैर्य सफलता की नींव। मूल सिद्धांत: सफलता की नींव धैर्य पर टिकी होती है। बिना धैर्य के व्यक्ति छोटी मोटी असफलताओं से हतोत्साहित हो सकता है और अपने लक्ष्य को छोड़ सकता है। धैर्य हमें यह सिखाता है कि हर बड़ा लक्ष्य समय लेता है और इसके लिए लगातार प्रयास करना आवश्यक है। उदाहरण: महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष वर्षों तक चला, लेकिन उनके धैर्य और संकल्प ने उन्हें और उनके अनुयायियों को अंततः सफलता दिलाई। धैर्य से आने वाली चुनौतियों का सामना। मूल सिद्धांत: जीवन में सफलता प्राप्त करने के रास्ते में कई बाधाएं और चुनौतियां आती हैं। धैर्य आपको इन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है और निराशा से बचाता है। यह आपको मुश्किल समय में भी शांत और केंद्रित रहने में मदद करता है। उदाहरण: जब थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो उन्होंने हजारों असफल प्रयोग किए, लेकिन उनके धैर्य ने उन्हें हार नहीं मानने दी और आखिरकार सफलता मिली। दीर्घकालिक दृष्टि और धैर्य। मूल सिद्धांत: दीर्घकालिक दृष्टि के लिए धैर्य आवश्यक है। कभी कभी हम त्वरित परिणाम चाहते हैं, लेकिन बड़ी और महत्वपूर्ण सफलताएं समय लेती हैं। धैर्य हमें अपनी दीर्घकालिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है और अल्पकालिक असफलताओं से विचलित नहीं होने देता।
उदाहरण, एक किसान को धैर्य के साथ अपने बीज को बोने, उसकी देखभाल करने और फिर फसल का इंतजार करना पड़ता है। इसी प्रकार जीवन में बड़ी सफलताएं भी समय और धैर्य के साथ ही प्राप्त होती हैं। धैर्य और मानसिक शांति। मूल सिद्धांत: धैर्य मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जो सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। जब हम धैर्यवान होते हैं तो हम निर्णय लेने में अधिक समझदारी से काम लेते हैं और भावनाओं के आधार पर गलत निर्णय नहीं लेते। उदाहरण, व्यापार में धैर्यवान व्यक्ति आर्थिक उतार चढ़ावों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होता है, जिससे वे दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य और आत्मविकास। मूल सिद्धांत: धैर्य आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम धैर्य से काम लेते हैं तो हम समय के साथ खुद को बेहतर बनाने और सीखने का अवसर पाते हैं। आत्मविकास के लिए निरंतर अभ्यास और समय की आवश्यकता होती है, जो केवल धैर्य के साथ ही संभव है। उदाहरण, एक संगीतकार या खिलाड़ी को अपने कौशल में महारत हासिल करने के लिए वर्षों तक अभ्यास करना पड़ता है। यह धैर्य ही है जो उन्हें अपनी कला में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। धैर्य और अनुशासन। मूल सिद्धांत: धैर्य और अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं। अनुशासन के बिना धैर्य बनाए रखना कठिन हो सकता है और धैर्य के बिना अनुशासन का पालन करना मुश्किल हो सकता है। दोनों मिलकर सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उदाहरण, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र नियमित और अनुशासित अध्ययन के साथ धैर्यपूर्वक अपनी तैयारी जारी रखता है, जिसके परिणामस्वरूप उसे सफलता प्राप्त होती है। धैर्य और असफलता का सामना करना। मूल सिद्धांत: असफलता सफलता का हिस्सा है और धैर्य हमें असफलता से सीखने और आगे बढ़ने में मदद करता है। असफलता के बाद धैर्यवान रहकर हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और एक नए दृष्टिकोण के साथ फिर से प्रयास कर सकते हैं। उदाहरण, अब्राहम लिंकन ने कई चुनावों में हार का सामना किया, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। अंततः वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने और महान सफलताओं को हासिल किया। धैर्य और संबंधों में सफलता। मूल सिद्धांत: धैर्य सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि संबंधों में सफलता के लिए भी आवश्यक है। धैर्य से आप दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और मजबूत संबंध बना सकते हैं। उदाहरण, एक परिवार में धैर्यवान व्यक्ति रिश्तों को बेहतर बनाए रखने और कठिन समय में भी संबंधों को मजबूत करने में सक्षम होता है। निष्कर्ष: धैर्य और सफलता का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। धैर्य वह धागा है जो सफलता की कहानी को बुनता है। इसके बिना हम जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते और न ही दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों में भी धैर्य का महत्वपूर्ण स्थान है, जो हमें सिखाता है कि धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। अगर आप धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो सफलता स्वयं आपके पास आएगी।